हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ एक्सप्लोर उज़्बेकिस्तान विद डॉक्टर स्क्यूरी। और आज हम आए हैं यहाँ पे इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज हम इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। आज इस यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करवाऊंगा आपको। सारा अंदर से जो भी यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, लेक्चर हॉल हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज इस यूनिवर्सिटी का टूर करेंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है ये नमनगंज सिटी में है और ताशकंद से अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर के करीब है। लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम ताशकंद से यहाँ पे लगता है। बाय रोड, बाय कार आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाय ट्रेन आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाय फ्लाइट भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इवन अभी डायरेक्टली फ़्लाइट दिल्ली से डायरेक्ट नमनगंज की भी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं, ये भी अच्छी बात है। तो जो बच्चों का यहाँ पे आना जाना होगा उसमें भी कोई हर्डल वगैरह नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम इम्पल्स इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी के यहाँ पे खुद के हॉस्पिटल हैं। एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे जो बच्चों से बात हुई है वो काफ़ी अच्छी है। और बाकी अभी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो बेसिकली ये यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है। आप लोगों के पास जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनके कार्ड्स बना दिए जाते हैं और कार्ड टैप करके यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे ये देखिए, इसमें फेस स्कैनर भी है। जब स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट आईडी बनने के बाद इसमें यहाँ पे फेस स्कैनर ऐड हो जाएगा, तो उसमें फिर आपको कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसमें एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नाइस। ये इधर रिसेप्शन एरिया है और फिर इधर कैफेटेरिया वगैरह भी है। तो अगर आपको क्लासेस के बीच में भूख वगैरह लगती है तो यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। अदरवाइज़ अपना हॉस्टल से आप लेके आ सकते हैं और यहाँ बैठ कर आराम से खा सकते हैं। अगर हॉस्टल से आप नहीं लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे अदर आइटम्स हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कारतोश का कपूस्ता वगैरह, समोसा, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे जो भी टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, उनके रूम में क्लासेस वगैरह हैं। और जैसे कि इसका अगर मैं दिखाऊँ, ये यहाँ पे क्लासरूम है। एक क्लास में बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे 10 से 15 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। सेम वही पैटर्न है, 15 बच्चों की क्लास होती है जो प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगी। और जो हॉस्पिटल में जो क्लासेस लगेंगी या लेक्चर्स होंगे वो लगभग 150 स्टूडेंट्स के एक साथ होंगे, पूरी डिवीज़न का एक साथ होगा। क्योंकि लेक्चर बड़े ऑडिटोरियम में होते हैं और जो क्लासरूम होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्लास होती है वो 10 से 12 बच्चों की या 15 बच्चों की क्लासरूम होती है, ताकि जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स की कन्वर्जेशन है वो अच्छे से हो सके, टीचर हर एक बच्चे पर ध्यान रख सके। ये काफ़ी अच्छा मेथड है पढ़ाने का। बेसिकली रशिया में भी यही है, उज़्बेकिस्तान में भी यही है, जॉर्जिया में भी यही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्क्रीन वगैरह भी है प्रेजेंटेशन देने के लिए। साथ में बोर्ड पे यहाँ पे देखिए, जैसे टीचर्स ने समझाया हुआ है तो आराम से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। सेम इसी तरीके से एक रूम यहाँ पे है, ये भी क्लासरूम है। ये देखिए, जैसे कि अगर आप एनाटॉमी वगैरह पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्कल का आपका टॉपिक चल रहा है, तो ये बोन्स वगैरह आपको मिलेंगे, पूरा स्कल आपको मिलेगा। इसमें सारे बोन्स, फोरामेन, फोसा वगैरह आप सारे देख सकते हैं। सारी मार्किंग वगैरह भी की हुई है ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो। अभी कोई बच्चा यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहा था, उसके लिए था ये। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको मतलब इंडिविजुअली पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये स्पेसिमेन जो है से ले सकते हैं, स्पेसिमेन रूम से, और बैठ के इंडिविजुअली आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये मॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट है और यहाँ पे जैसे पढ़ना है तो आप कंप्यूटर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। सारा फिर इधर ये स्पेसिमेंस रखे हुए हैं, ऑर्गन्स वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। बोन्स की लेबलिंग वगैरह है, जो आपको पढ़नी है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं।
ये स्टूडेंट्स हैं, अभी बैठे हैं यहाँ पे, पढ़ाई कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं? ठीक है, चलो भाई पढ़ो अच्छे से। तो एक ऐसे ही ये रूम है, और यहाँ पे जैसे कि ये स्केलेटन है, तो पूरा का पूरा आपको जो भी बोन्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं, ताकि पता होना चाहिए बॉडी में कि कहाँ पे कौन सी बोन है, क्या उसकी लोकेशन है। तो यहाँ से इसके लिए काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे अगर हम बात करें, पूरा ये बोन वगैरह पूरा इसमें है, इसमें पढ़ सकते हैं आप। क्लेविकल, थोरेसिक वगैरह वो दूसरा सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे अलग से मिलेंगे। इसमें ये डायग्राम बनाए हुए हैं बेसिकली ये, और मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स ने ही बना के दिए हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी होता है एक्साइटिंग कि भाई आपको मतलब जो टीचर हैं स्टूडेंट्स को दे देते हैं, टास्क दे देते हैं कि आप ये बना के आइए, तो ताकि जब बच्चे खुद उसको ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। क्योंकि जब हम खुद कुछ भी लिखते हैं ना, तो उसमें वो एकदम माइंड में बिल्कुल सही से अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे क्या है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसकी लेवलिंग है। इसी तरीके से जैसे ये स्कल वगैरह है, ठीक है, ये बोन है, ये पैर की बोन है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं जितने भी बोन्स हैं उनकी लेबलिंग वगैरह बुक्स आप साथ में रख सकते हैं। नेट एटलस आप साथ में लेके आ सकते हैं, और नेट एटलस खोल के ये बोन्स साथ में लेके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये सारे ऐसे ही रूम्स हैं, और यहाँ पे आपके आराम से क्लासेस जो होंगी आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। आज तो हॉलीडे है इसलिए यहाँ पे बच्चे हैं नहीं, वरना आपको सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते हुए दिख जाते। यहाँ पे ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसमें भी सारे आपके जो क्लास वगैरह हैं क्लास लगेंगी। सेम है क्लासरूम, मोस्टली सारे सेम ही होते हैं, 10 बच्चे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे लेक्चर हॉल है, जो मतलब एक साथ पूरा डिवीज़न के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे एक साथ यहाँ बैठेंगे, और टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोर्ड भी यहाँ से दिया हुआ है, साथ में इधर कंप्यूटर वगैरह है, तो टीचर को जो भी अपना लेक्चर प्रेजेंटेशन जो रेडी करके आते हैं वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। नोट मतलब एज ए उसको नोट्स आप कंसिडर कर सकते हैं, और बाद में उसको फिर प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए उसमें से आप जो भी मटेरियल है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइब्रेरी है, अभी गेट ओपन करवा रहे हैं क्योंकि आज कॉलेज है तो मतलब ओपन नहीं है, स्टूडेंट्स वगैरह तो कोई है नहीं, तो इसीलिए सारे परमिशन के साथ स्पेशल यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा यहाँ पे ये बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बुक्स यहाँ पे इवन इंग्लिश मीडियम बुक्स भी आपको मिलेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये तो इनकी लोकल लैंग्वेज में बुक्स है। और ये देखिए जैसे ये रखी है ग्रेज एनाटमी, पूरा इंटरनेशनल ऑथर की बुक है, ग्रेज एनाटमी है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैथोलॉजी है, BRS जो आर्थर ये राइटर हैं वहाँ पे, ये सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी वगैरह आप इससे पढ़ सकते हैं। सेम जो एटलस मैंने आपको बताया था कि आप एटलस आपके लिए होना चाहिए इंपॉर्टेंट, जिससे आप सारा का सारा जैसे ये डायग्राम्स वगैरह हैं जो भी आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी बोन कहाँ पे लोकेट करती है। और उसी तरीके से सेम आप वहाँ पे जो वहाँ पे मैंने ऊपर स्पेसिमेन आपको दिखाए थे वो स्पेसिमेन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अगर देखें तो हम ये फार्माकोलॉजी वगैरह की बुक है, ये देखिए फार्माकोलॉजी की है, सारा मतलब लेटेस्ट एडिशन, इवन 7th एडिशन है ये। यहाँ पे दूसरे राइटर की बुक है, तो हर एक तरीके की बुक्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी की बुक है जो आपका सेकंड ईयर के बाद जो सब्जेक्ट होगा टोपोग्राफी एनाटॉमी का, उसमें आप यहाँ पे बुक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये पैथोलॉजी की सारी बुक्स हैं, ये फार्माकोलॉजी की हैं, माइक्रोबायोलॉजी की हैं, यहाँ पे फिर दोबारा से एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह की है, ये फिजियोलॉजी की है। तो ये सारी बुक्स आपको यहाँ पे इंग्लिश में बेसिकली आपको सारी बुक्स मिलेंगी। यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको इंडिया से कोई बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप यहाँ पे आएंगे इसको यहाँ से इशू करवा के आप घर भी ले जा सकते हैं, हॉस्टल ले जा सकते हैं, बट आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और जब आपके पास जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो बुक्स में हम कभी भी इतना प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें सेपरेटली जो भी है नोट्स अपने खुद के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई भी टॉपिक है आप उसको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। सेम यहाँ पे भी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और ये आप देख सकते हैं कितना
बड़ा स्पेस है लाइब्रेरी, यहाँ पे सारे के सारे बच्चे अगर मतलब सब आएंगे भी पढ़ना चाहें तो आराम से बैठ के आके पढ़ सकते हैं। इवन जैसे क्लासेस के बीच में जब ब्रेक होता है उस टाइम पे आप यहाँ पे आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं या फिर अपना यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक क्लास से और दूसरी क्लास के बीच में 1 घंटे का ब्रेक है, तो उस टाइम आप खाना वाना खा लिया, खाना वाना खा के फिर यहाँ पे आके बीच जो टाइम बच गया है तो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपना नेक्स्ट क्लास के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ थोड़ा सा मतलब जो चेयर पर बैठना पसंद नहीं करते वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी है। अगर आपके पास सॉफ्ट बुक्स हैं, मतलब सॉफ्ट कॉपी में बुक्स हैं, पेन ड्राइव आप लेके आ सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि कंप्यूटर लेके आएँ, लैपटॉप लेके आएँ या टैब लेके आएँ, तो गाइज मेरे हिसाब से तो ज़रूरत है नहीं, बट आप फिर भी अगर लेना चाहें, जैसे हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करनी है तो उस टाइम पे आप या तो टैब ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे क्लास में जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको ये लाइब्रेरी में सारे कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी यहाँ पे सारी बुक्स प्रोवाइडेड हैं। इसमें सारी टोटल 19 सब्जेक्ट्स की बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इनके जो हार्ड डिस्क वगैरह है सारा इनके सिस्टम में ये वेल अरेंज्ड, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अभी फ़िलहाल हैं हम यहाँ पे रेक्टर ऑफिस में, अभी वो आने वाले हैं और फिर मीटिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होंगे और देखते हैं कैसी रहती है मीटिंग, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। I have been graduated from Russia, Faculty University, and right now I am working as a educational consultant. So, and we are very highly interested to recruit students in Impulse Medical Institute. Hopefully it will be good. It was a nice experience with you and you really liked very much your hospitality. Thank you for that. Thank you. Thank you. So, sir, there is one question among Indian students, why we should choose Impulse Medical Institute. So please explain about your university and how you are working. Okay. After finishing our universities, and less students will finish, of course, like foreign countries, but quality students will be. And then they have to pass the exam in India, in Uzbekistan, and then we should have, imagine, our students shouldn't be like 2,000. Okay, they should be 1,000, but all of them must be quality students, quality graduate. That's why our priority is like very important for the education quality. That's why we accept less students, but quality students. Even among our teachers, they must know the English, they must have the good experience. We pay them very high salary compared to other universities and other public universities and private universities. And that's why people try to come here during the exam in September, but we don't accept all of them. We accept few of them because first education. Because it's a medicine, and like general medicine is very serious things because it's human life. It's not like marketing or management department, just blah blah, after that done. But if somebody dies, it's going to be a big problem. That's why even the owner of the university and rectors, they have the same value. Like they must be very good doctors. That's why if you see it, like we have less students, but it must be quality. So basically this is the contract agreement paper and we are the official partner of Impulse Medical Institute. ये बेसिकली यहाँ पे पार्क एरिया है और यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं शाम को क्लासेस के बाद। और यहाँ पे जिम के लिए ये पूरा का पूरा बना रहे हैं, अभी आधा रेडी हुआ है, लेकिन कोई बच्चा अगर जिम का भी शौकीन है तो शाम को यहाँ पे आके जिम वगैरह कर सकता है। और ये यहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह है, आप यहाँ पे आके आराम से खेल सकते हैं, वॉलीबॉल वगैरह, टेबल टेनिस का टेबल भी रख सकते हैं, खेल सकते हैं। बाकी इधर ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आराम से बैठ के आप खाना पीना खा सकते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो भूख लगती है तो यहाँ पे भी आप खा सकते हैं।
सो गाइज ये आपने देखा इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट का कैंपस टूर, जो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की क्लासेस आपकी यहीं पे लगेंगी और जो हॉस्पिटल क्लासेस हैं वो आपकी अलग अलग हॉस्पिटल में लगेंगी। इवन सेकंड ईयर में भी यहाँ पे जो है क्लासेस लगती हैं हॉस्पिटल की, बच्चे बता रहे थे, और हम हॉस्पिटल का टूर भी करेंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे, हॉस्टल का है वो भी टूर करेंगे, वो भी आपको दिखाऊँगा कि कैसा हॉस्टल है, कैसा यहाँ पर हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। बट अभी तक अगर आप मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे तो मेरा जो यहाँ पे ओपिनियन है, मैंने पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी में यहाँ पे फैकल्टीज से मिला, जो यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं उनसे मिला, उनसे काफ़ी देर वहाँ पे मीटिंग हुई है, बात हुई है। आपने जो रेक्टर ने बताया था वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो भी आपने देखी। तो सारा कैंपस देखने के बाद भी और जो मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिले थे उनका रिव्यू जानने के बाद भी मेरे को लगता है कि इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, किसी प्रकार की यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। इवन अगर हम एजुकेशन क्वालिटी की बात करें, आपको यहाँ पे बेस्ट लेवल की मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने डिसिप्लिन के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आज बात हो रही थी, रेक्टर ने यही बोला था, हमें क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम बच्चे कम रख लेंगे, लेकिन हमें एजुकेशन क्वालिटी, बच्चों को जो एजुकेशन है वो एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवानी है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे इस समाज में। अगर हम डॉक्टर ही अगर अच्छी एजुकेशन क्वालिटी नहीं होगी, डॉक्टर के पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो वो पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे चाहे बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो हमें चाहे उस बच्चे को एक्सपेल करना पड़े, हम वो भी कर देंगे। हमें ऐसा नहीं है कि बच्चा, हम पैसा कमाने के लिए बच्चों को यहाँ पे साथ में रखें, कोई पढ़े ना पढ़े, हम बस बच्चों को पास करते रहें, बस ऐसी डिग्री दे दें। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की यूनिवर्सिटी है। अगर आपको बढ़िया एजुकेशन क्वालिटी चाहिए और कम बजट में चाहिए तो इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट आप चूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ पे नमनगन, जैसा कि मैंने देखा है, यहाँ पे नमनगन के अगर हम पूरा इसका एरिया की बात करें तो काफ़ी बड़ी सिटी है ये। और टोटल अगर हम नमनगन, फरगाना और एंडीजन, अगर इन 3 रीजन की बात करें तो टोटल उज़्बेकिस्तान की 60% पॉपुलेशन वो इस रीजन में रहती है। और लगभग 1 करोड़ के करीब वो लोग हैं जो इस रीजन में रहते हैं, और उसमें से 30 लाख लोग यहाँ पे नमनगन में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे पेशेंट फ्लो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। हॉस्पिटल में क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, तो उस रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल्स हैं, वो हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, मैंने देखे थे, और मैं टूर भी करवाऊँगा आपको आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे हॉस्टल हैं। तो और जो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत ही सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स मेरे को बता रहे थे, कई बार यहाँ पे क्या होता है कि रात को लेट हुए थे, इवनिंग में क्लास लेट हुई थी, तो फिर वो ड्रॉप भी करके आए थे वहाँ पे हॉस्टल तक। तो इतने, मतलब ये तो बहुत ही छोटे लेवल की सपोर्ट है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यहाँ से जाएगा या कोई गार्ड यहाँ से जाएगा किसी बच्चे को छोड़ने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी उस चीज़ में भी बच्चे को सपोर्ट करती है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, यूनिवर्सिटी हमेशा रेडी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी हमारी टीम यहाँ पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको सोल्व करेंगे। इवन हमने देखा है कि साल 2025 से हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं FMG कोचिंग, नेक्स्ट कोचिंग यहाँ पे लेके आएँ। और हमने एक प्लान और किया है कि यहाँ पे इंडियन फैकल्टीज़ यहाँ पे लेके आएँ, जो इंडियन डॉक्टर हैं कुछ सब्जेक्ट में। उसके बारे में भी हमारी मीटिंग में बात हुई थी कि क्या हम इंडिया से डॉक्टर लेके आ सकते हैं, जो इंडिया से टीचर्स हैं वो लेके आ सकते हैं यहाँ पे बच्चों को, ताकि जो बच्चों की नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी साथ की साथ होती जाए। जो यहाँ का कोर्स तो पढ़ ही रहे हैं वो, लेकिन साथ में नेक्स्ट की कोचिंग भी वहाँ पे हो जाए। और उसके लिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए फ़ायदा, अगर आपको इंडियन टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। जैसे उज़्बेकिस्तान में क्या है कि ये कर लेते हैं, यहाँ की मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट को कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि हम यहाँ पे अगर इंडियन टीचर्स को लेके आएंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफकोर्स हमारे जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी, हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का। बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे, और बेस्ट सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। सो वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, और मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान। इस बजट में आपको उज़्बेकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। हर एक यूनिवर्सिटी का जो बजट है इम्पल्स से ज़्यादा है, इम्पल्स का बजट आपको यहाँ पे कम मिलेगा। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। और यहाँ पे हमारा जो एग्रीमेंट हुआ वो इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उज़्बेकिस्तान में है, वो हर साल फीस इंक्रीज़ कर देती हैं। तो यहाँ पे लगभग, ये मान लीजिए बात तो हमारी 6 साल तक की हुई है, लेकिन
इन्होंने कहा है कि देखिए 4-5 साल तो हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन आगे गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं, अगर करनी पड़ती हैं तो वो करेंगे। बट जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हर साल इंक्रीज़ होती है, वो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा किसी प्रकार का, सेम फीस रहेगी आपकी। और मोस्ट प्रोबेबली ये टिल 6 ईयर तक आपकी सेम फीस रहने वाली है। तो आपका एक लिमिटेड जो बजट आप डिसाइड करते हैं, एक फिक्स्ड बजट जो आप डिसाइड करते हैं, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, कोई भी वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये अच्छी बात लगी है यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें भी बातें करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें भी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड आपको चूज़ कर लेनी चाहिए। जैसा कि मैं उज़्बेकिस्तान पूरा घूम चुका हूँ, फरगाना में घूमा हूँ, एंडीजन में गया हूँ, ठीक है, समरकंद में गया हूँ, ताशकंद में गया हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने खुद एक्सप्लोर किया। उन यूनिवर्सिटीज़ में और इस यूनिवर्सिटी में मेरे को एक जो मेजर डिफरेंस ये लगा कि ये यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा न्यूली डेवलप्ड और न्यूली हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। सारे क्लासरूम्स, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है वो पुरानी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल पूरा का पूरा नया है। सारी मशीनें यहाँ पे नहीं हैं, इवन हॉस्पिटल्स में भी जो है मशीनें बता रहे हैं सारी काफ़ी अच्छी हैं। और जैसे कि आज डायरेक्टर से बात हो रही थी, मिस्टर डायरेक्टर ने बोला था कि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, वो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वही पुरानी बुक्स चल रही हैं, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल न्यू जो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ बुक्स है उनको फॉलो कर रही हैं। जो टीचर्स हैं यहाँ पे मोस्टली आपको यहाँ पे यंग जनरेशन टीचर्स आपको मिलेंगे, जो कि जिनको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आती है, और जो न्यूली जो भी चीज़ें आ रही हैं मेडिसिन फील्ड में वो उससे लेटेस्ट अपडेट उन लोगों के पास है। तो आई थिंक दिस इज़ गोना परफेक्ट एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान। सो प्लीज़ चूज़ इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट। और अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।